हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे रिवाइजिंग स्टडी चैनल में स्वागत है। पिछले भाग में हमने बौद्ध धर्म के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया था। आइए आज हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जो कि पहले जैन तीर्थकर भी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 24वें को छोड़कर शेष 22 तीर्थकरों के बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। पार्श्वनाथ के 4 मुख्य उपदेश थे: अहिंसा, हिंसा नहीं करना; अमृषा, झूठ ना बोलना; अचौर्य, चोरी ना करना; और अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना। महावीर ने इन सभी उपदेशों को ग्रहण किया और इनमें एक और उपदेश ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना को जोड़ दिया। जैन तीर्थकर ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्धमान महावीर का जीवन परिचय। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम वज्जी संघ का गणतंत्र में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान, माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन, पत्नी यशोदा तथा पुत्री प्रियदर्शिनी थी। प्रियदर्शिनी का विवाह जमाली से हुआ था। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। महावीर को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात उन्हें कई नामों से जाना जाने लगा, यथा कैवलिन, निर्ग्रंथ, जिन, महावीर, अहर्त आदि। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में महावीर की राजगृह के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं जैन महासंगीतियों के बारे में। प्रथम जैन संगीति का समय 322 से 298 ईस्वी पूर्व माना जाता है। स्थल पाटलिपुत्र है। संगीति अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई। स्थल वल्लभी। संगीति अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। जैन धर्म के सिद्धांतों का सार। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म के अनुसार जड़ व चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व होता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, बल्कि समानता पर बल देता है। जैन धर्म का प्रसार। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में वितुलांचल पर्वत पर दिया। महावीर के दामाद जमाली इनके प्रथम शिष्य बने। जैन धर्म के समर्थक राजाओं में अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, लिच्छवी नरेश चेटक, कलिंग नरेश खारवेल का नाम उल्लेखनीय है। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंशी शासकों का काल जैन धर्म की उन्नति का काल था। त्रिरत्न। पापों से बचकर निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को 3 रत्नों का पालन करना चाहिए। ये 3 रत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। सम्यक ज्ञान। सत्य रूप का शंका विहीन होना सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव को सम्यक आचरण कहा जाता है। जैन धर्म का विभाजन। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वत कृति हेमचंद के अनुसार मगध में 12 वर्षों का लंबा अकाल पड़ा।
अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला वर्तमान कर्नाटक में चले गए। शेष जैन स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए एवं मगध के जैन श्वेतांबर। श्वेतांबर पंथ को मानने वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों का परित्याग करते हैं। आइए जानते हैं हम 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें हम महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। पहला महाजनपद काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। कौशल राजधानी श्रावस्ती अयोध्या। अंग राजधानी चंपा। मगध राजधानी गिरिव्रज राजगृह। वज्जी राजधानी मिथिला वैशाली। मल राजधानी कुशीनगर पावा। चेदी राजधानी सुक्तिमती। वत्स राजधानी कौशाम्बी। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल राजधानी अहिच्छत्र। मत्स्य राजधानी विराटनगर। सूरसेन राजधानी मथुरा। अश्मक राजधानी पेठन। अवंती राजधानी उज्जैनी। गांधार राजधानी तक्षशिला। कंबोज राजधानी लाजपुर। दोस्तों, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।